अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बताएं कहाँ पे आए हुए हैं और क्या करने आज आए हम हुए हैं? एपिसोड देखने आए हैं, कभी तुम कभी मैं कभी तुम कभी का। कभी मैं हाँ। कभी तुम। और लकीली हमें पहला शो मिल गया है जो कि था। बिल्कुल। हाँ। बहुत ज़्यादा इसके का इंतज़ार और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का अच्छा ड्रामा है, बहुत लगे दिल के करीब है। आपको क्या लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि इसमें शर्जीना है या उसमें से किस कोई एक मर जाएगा, ऐसा होगा? आपको क्या लगता है? अगर ड्रामे के हिसाब से देखा जाए तो मे भी शायद हैप्पी एंडिंग करते हैं, वरना अगर रियल में देखा जाए तो मे भी शायद ऐसा हो जाए। चले ड्रामे में क्या डिफरेंट वो होता है ना। चलिए, बाकी रिव्यूज हम ड्रामे के बाद देखेंगे। ओके, थैंक यू। तो गाइज, मुझसे रहा नहीं गया तो आई हेडेड ओवर टू द सिनेमा और वहाँ पे जाके हमें बहुत मज़ा आया। इस ड्रामे को बिग स्क्रीन पे देखने का एक अपना ही मज़ा था। और उन्होंने जिस तरीके से इसको कंपाइल किया था, तो अगर कोई बंदा जिसने पहली एपिसोड ना भी देखा हो, उसकी एक टोटल समरी इन्होंने बनाई थी। और इंटरवल तक इट वाज अ मिक्सचर और रीमिक्स ऑफ ऑल द पास्ट एपिसोड्स। और इंटरवल के बाद फिर आपका लास्ट जो चैप्टर है दैट वाज मौत, वो स्टार्ट होगा। अच्छा, जो सबसे बेस्ट पार्ट था, जो मैंने कुछ वो क्लिप्स कैप्चर करने की कोशिश की जो मुझे बहुत पसंद थी इस ड्रामे में, जो ये फ़ाइट थी, ये बहुत ही क्रेज़ी फ़ाइट थी। इसमें बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया था कि घरों में किस तरीके से फ़ाइट होती है। और यहाँ से स्टार्ट हो गया था चैप्टर दैट वाज मौत। और वही जो सब एक्सपेक्टेड था कि हानिया के घर जाके, शर्जीना के घर जाके बुशरा अंसारी एंड जावेद इकबाल माफ़ी मांगेंगे और चीज़ों को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे इस पॉइंट तक ये लग रहा था कि मे बी शर्जीना मान जाएगी एंड शी इज़ गोइंग टू गो बैक विद देम। बट उसने जिस तरीके से उनकी इज़्ज़त रखी, लाइक बड़ों का मान रखा, और फिर अपनी बात भी उसने तरीके से समझाई कि ठीक है लेकिन आप मुझे फ़ोर्स नहीं करें, तो दैट वाज अ गुड पार्ट। फिर उन्होंने जिस तरीके से दिखाया कि इमाद अरफानी ही वाज सो हेल्पलेस एंड फिर उसकी ज़मानत भी करवा देता है मुस्तफ़ा, तो ये मुस्तफ़ा का बड़ापन था। देन मुस्तफ़ा कॉल्स शर्जीना टू मीट फॉर द वन लास्ट टाइम और शर्जीना भी उससे मिलने आती है। वो दिखा रहे हैं कि दोनों मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली उनका लॉस इतना बड़ा हो गया है कि उनको वापस से मिंगल आउट करने में, वापस से पैचअप करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। और फ़हद मुस्तफ़ा इज़ कन्फ्यूज़, मुस्तफ़ा इज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि उसने एक चीज़ को पाने के चक्कर में दूसरी चीज़ खो दी। सो अभी तक वो उस गिल्ट में है। एंड देन वो दिखाते हैं कि किस तरीके से आफ्टर सम टाइम, जो कि शर्जीना को एक टाइम चाहिए था रिकवरी के लिए, आफ्टर दैट शी कम्स बैक टू मुस्तफ़ा एंड शी रीड्स हिज पास रिटन लेटर्स, और फिर वो किस तरीके से पैचअप करते हैं। एंड देन देयर इज़ अ फेमस हग दैट शर्जीना वांट्स। और यहाँ पे आके ड्रामा जो होता है उसकी जो इस पॉइंट पे जब मैंने नज़र इधर उधर घुमाई तो मैनी पीपल हैड टीयर्स इन देयर आइज़। और यही आई थिंक एक ड्रामे की कामयाबी होती है कि जो दूसरे लोग उसको देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो इंडल्ज्ड इन दोज कैरेक्टर्स, in that scene and everything. So yes, it was a masterpiece. Acting लाजवाब थी from both ends, like पूरी कास्ट इस ड्रामे की जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और ये फिर वो उन्होंने जिस तरीके से नॉर्मली लाइफ के अंदर लोग इंगेज कर रहे होते हैं अपने आप को, उन्होंने वो सारा दिखाया है। एंड यू कैन सी इट वाज अ हाउसफुल। और फिर जब हम शो से बाहर आए तो ये सेकंड शो की जो बुकिंग थी उसमें भी ये सारा टोटली सोल्ड आउट था। सो बहुत मज़ा आया इस ड्रामे को देखने में, एंड यू मस्ट ऑल्सो एन्जॉय। थैंक यू।